सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। बिना देह का पुरुष है सत्पुरुष। बिना देह का पुरुष है सत्पुरुष। यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने अंतर साधना के फल रूप में अमृत घूंट पाया। यानी समुद्र मंथन से देवताओं को ब्रह्मांड का अमृत मिला, संतों को पार ब्रह्मांड शरीर के अंतर मंथन से पार ब्रह्मांड शरीर का अमृत मिला। अब इन दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि देवताओं ने अमृत स्वयं पी लिया, किसी को दिया नहीं। देवतागण सदा निजी स्वार्थ में व्यवहार करते हैं, जबकि संतजन ऐसा नहीं करते। वृक्ष फल नहीं खाता, नदी न पीवे नीर, पर स्वार्थ के कारण संतन धरा शरीर। तरवर सरवर संतजन चौथे वर्षे में, पर स्वार्थ के कारण चारों धारें दे। संतों ने ब्रह्मांड शरीर के रहस्यमय चक्रों के भेद को जाना, उन्हें पार किया और काल पुरुष के हद से ऊपर गए तो पार ब्रह्मांड शरीर में प्रवेश किया, सतपुरुष के मंडल में पहुंचे। उस लोक की विशेषता कुछ और ही। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। सतलोक में संत जाते हैं, मगर इन पैरों से नहीं, सूरत रूपी पैरों से चलते हैं। पंथ कौन सा है? सुषुम्ना नाड़ी पंथ है। देश तो है, मगर काल पुरुष रचित पंच भौतिक देश नहीं, काल पुरुष द्वारा निर्मित ब्रह्मांड लोक भी नहीं, जहाँ पैरों से नहीं वरन प्राण से ही चलते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। मगर चूंकि ये लोक काल पुरुष द्वारा रचा गया, इसलिए यहाँ के साधकों को काल का ग्रास बनना पड़ता है। आवागमन का लोक है। ब्रह्मांड शरीर देवी देवताओं का लोक है, संतों का लोक नहीं है। संतों का लोक पार ब्रह्मांड शरीर है। उस देश का मालिक बिना देह का पुरुष है सत्पुरुष। उस देश का मालिक बिना देह का पुरुष है सत्पुरुष। दयाल पुरुष मालिक है उस देश का, जहाँ जन्म मरण नहीं है। तो रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे, जहाँ समझ परे जब ध्यान धरे। बिना ताल जहाँ कमल फलाने, तही चढ़ हंसा खेल करे। बिन चंदा उजियारी दरचे, जहते हंसा नजर पड़े। 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलग पुरुष जाको ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। जुगन जुगन की तृषा बुझानी, कर्म भरम अधि व्याध टरे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए कबहु न मरे। यह है अमृत घूंट। तो कबीर के रूप में गुरु मानिए कि अमर होए कबहु न मरे। पढ़ने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो, एक ऐसा अमृत घूंट निकला जिसे पी लेने से आदमी कभी मरेगा ही नहीं। वाणी तो ऐसा ही कहती है। यथार्थ क्या है? कितने लोग अमर हुए? सैकड़ों में तो है नहीं, दहाई में भी अमरत्व लोगों की संख्या शायद हो तो कोई आश्चर्य नहीं। तो बात क्या है? कबीर साहब या अन्य संतों के अमर हुए नुस्खा मिल जाने पर भी ये अमरत्व गति प्राप्त नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उस फार्मूले का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। अमरत्व चाहते सब हैं, मगर वो दवा तो बड़ी कड़वी है, पी नहीं जाती। उस नुस्खे का कार्यान्वयन 3 स्तर पर है। स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर की 10 इंद्रियों का सुख स्वाद छोड़ना, आँखों से सौंदर्य सुख लेने का स्वाद छोड़ना, जिह्वा से खान पान के सुख स्वाद को छोड़ना, कान से सुर स्वाद अर्थात मधुर संगीत का स्वाद छोड़ना,
प्रशंसा मत को सुनने का स्वाद छोड़ना, काम भोग से संबंधित तमाम सुख स्वाद को छोड़ना, इनमें से कोई नहीं छोड़ा जाता। फिर सूक्ष्म शरीर के स्वाद से तो कोई बचा ही नहीं। धन दौलत मान प्रतिष्ठा पक्षपात जाति धर्म पक्ष स्वय और पराया, इससे कौन बचा? कौन बचा इससे? मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाइयो, झीनी माया काहू न छोड़े, ऋषिमुन बीन सबन खाइयो। अब कारण शरीर पर आइए, जहां अमृत घूंट है तो कारण शरीर का सटीक नुस्खा सूरत शब्द योग। शब्द बड़ा प्रभावशाली होता है। सहस दल कंवल चक्र, यहाँ घंटे एवं शंख की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है, जिसे सूरत सुन सकती है और प्राण भी। तो इस ध्वनि का प्रभाव यह है कि साधक पिंड शरीर के सुख स्वाद की ओर से उपराम होता जाता है। विशेष तौर से दुनियावी संगीत से और अपनी प्रशंसा अथवा निंदा सुनने से प्रभावित नहीं होता। अब इस शस्त्रार चक्र के साधकों को कोई लाख बुरा भला कहे, उन्हें कोई असर नहीं होता। ये ऊंची गति है। निर्वैरी निकामता स्वामी से ही ले, विषय से न्यारा रहे साधन की मति ये। तो त्रिकुटी में प्रारंभ में साधक को मृदंग की थाप सुनाई देती है। धीरे धीरे साधक की सूरत ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। ऊपर से ओम की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। जैसे जैसे यह ध्वनि निकट आने लगती है, वैसे वैसे साधक को शांति मिलने से शरीर से छुटकारा मिलने लगता है। यहाँ साधक स्थूल शरीर के मोह माया से दूर होने लगता है। त्रिकुटी में ही मन की जड़ है। यहाँ तक मन अपना प्रभाव दिखलाता है। त्रिकुटी के साधक को ओम ध्वनि से शांति मिलती है। त्रिकुटी का साधक हरिओम तत्सत का जाप करता है और शांति का अनुभव करता हुआ ओम शांति कहता है। ये शांति का मंडल है। तो त्रिकुटी में पहुँचे हुए साधकों का भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि त्रिकुटी काल की हद में है। मगर ऐसे साधकों का पुनर्जन्म सुसंकृत कुल में होता है। उत्तर उत्तर वे अंतर साधना से ऊपर के मंडलों में प्रवेश पा जाते हैं। त्रिकुटी में ओम ध्वनि की महत्ता है, क्योंकि ये शांति लोक है। तो ओम ध्वनि त्रिकुटी में सुषुम्ना नाड़ी से स्वतः सतत उच्चारित होती रहती है। इस ध्वनि को सूरत सुनती है या प्राणायाम का साधन। तो ऋषियों महर्षियों को तो ओम ध्वनि प्राण साधन थी और आज भी है। मगर आज के भौतिकवादी युग में ओम ध्वनि केवल जिह्वा से जपने तक सीमित रह गई। प्राण ध्वनि अब जिह्वा ध्वनि मात्र रह गई। मानव जीवन में शांति तभी मिल सकती है जब प्राण ध्वनि यानी ओम के अंतर साधन की विधि किसी साधन संपन्न शब्द गुरु से प्राप्त की जाए। प्राण ध्वनि ओम पर अभी लिखना तो बहुत शिष्ट है, मगर विस्तार से इतने से ही संतुष्टि होगी। तो गुरु से तात्पर्य सदगुरु का है। साधु अंतर में साधन करने वाले को कहते हैं कि सदगुरु सतलोक के वासी हैं। सतलोक सत प्रेम दया का भंडार है। गुरु बतावे साधु को, साधु कहें गुरु पूज। अरस परस के मेल से बूझी बूझ अबूझ। तो आप गुरु सदगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। सदगुरु सत प्रेम एवं दया के भंडारी हैं। सत प्रेम दया की साक्षात मूर्ति है, मगर उनकी रहाइश पार ब्रह्मांड कारण शरीर में है और शिष्य है पिंड शरीर का वासी। तो स्थूल शरीर में सुख दुख में पड़ा हुआ शिष्य सदगुरु के चरणों में गया तो सही, मगर भोगवादी एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण चेले से अंतर साधन नहीं बन सका। दोनों के आध्यात्मिक स्तर में दूरी बहुत है। तो ब्रह्मांड शरीर के इन सब मंडलों में सुषुम्ना में जो शब्द ध्वनियाँ हैं, उन सब का प्रभाव बड़ा शक्तिशाली है। शब्द में रस है, आकर्षण है। सहजदल कमल से लेकर भंवर गुफा तक सब ब्रह्मांड शरीर के अंदर है। यहाँ तक काल पुरुष की सीमा है। जीवों का आवागमन होता रहता है। महाशून्य तक जन्म मरण रहता है। भंवर गुफा में पहुंची सूरतों का आवागमन नहीं होता। इसके ऊपर सतलोक है। धन्यवाद।